ग्रामर में हमारा टॉपिक स्टार्ट है बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके मैंने आपको 21 रूल्स स्टडी करा दिए हैं। ये हमारा बेटा इस टॉपिक का फाइनल पार्ट है जिसमें रूल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज जितने भी रूल्स है वो फिनिश हो जाएंगे। तो बेटा देखिए रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। तो बेटा वर्ब भी कौन सी यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और अगर इस तरीके से आ जाए मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो बेटा वर्ब भी कौन सी यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझ में आया? अगर सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ आए और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आए, सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तो बेटा आप सिंगुलर ही वर्ब यूज करोगे। अगर मोस्ट ऑफ के साथ नाउन कैसी आ जाए बेटा? प्लूरल, तो आपको वर्ब भी कौन सी यूज करनी है? प्लूरल। जैसे एग्जांपल से समझिए बेटा, most of the apple blank rotten, और ऑप्शन में दिया हुआ बेटा इज या आर। ठीक है, अब देखिए बेटा सब्जेक्ट में क्या है? मोस्ट ऑफ, लेकिन ये जो वर्ब है कौन सी वर्ब है बेटा? सिंगुलर। कौन सी नाउन है ये? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन मोस्ट ऑफ के साथ है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है बेटा? इज। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, मोस्ट ऑफ द बॉयज ब्लैंक प्लेइंग देयर, और ऑप्शन में दिया हुआ बेटा वाज ऑब्लिक वर्ब। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? वाज ऑब्लिक वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है मोस्ट ऑफ से, और उसके बाद जो नाउन है उसको चेक कर लिया करो। ये नाउन कैसी है बेटा? प्लूरल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल नाउन। अगर ये प्लूरल नाउन है तो बेटा वर्ब भी कौन सी यूज होगी? प्लूरल। तो कौन सा यूज होगा इसमें? वर्ब। क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन में? ठीक है, तो ये बेटा रूल नंबर 22। अगर मोस्ट ऑफ के बाद सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज कीजिए। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 23। रूल नंबर कौन सा आएगा बेटा? 23। अब देखिए 23 रूल क्या कहता है। यदि तीनों प्रोनाउंस एक साथ सब्जेक्ट के रूप में आए, यदि उनका क्रम 231 हो तो उन्हें प्लूरल माना जाता है। तो उन्हें क्या माना जाता है बेटा? प्लूरल, यानी कि बहुवचन माना जाता है। बहुवचन माना जाता है। अन्यथा उन्हें सिंगुलर माना जाएगा। अब बेटा तीनों पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे?
आप जानते हो सब्जेक्ट 3% में होते हैं बेटा। कितने परसेंट में होते हैं? 3% में। फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं बेटा आई और बी। सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बेटा यू। और थर्ड पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बेटा ही, सी, इट, दे और नेम। ये सभी कौन से पर्सन में होते हैं बेटा? थर्ड पर्सन में। तो वो कह रहा है कि अगर ये तीनों एक साथ आ जाए और कौन से क्रम में जमे हो 2 3 1 231 के रूप में, तो उसे प्लूरल मानो, और नहीं तो और कोई क्रम में हो तो उन्हें क्या मान लेंगे बेटा? सिंगुलर। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यू, ही एंड आई प्रेजेंट हियर, और ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा इज और आर। आई, ही एंड यू प्रेजेंट हियर, और ऑप्शन दिया हुआ है बेटा वाज ऑब्लिक वर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो यू, ही और आई तीनों प्रोनाउन आए हुए हैं, लेकिन बेटा उनका क्रम कौन सा है? यू आता है बेटा सेकंड में, तो ये लिख लिया 2। ही आता है थर्ड में, क्या लिख लिया 3, और आई आता है बेटा फर्स्ट में, तो इसके नीचे लिख दिया फर्स्ट। देखना कौन से क्रम में है? 2 3 1, यानी 231 के रूप में है, तो उन्हें क्या मानेंगे बेटा? प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है बेटा फर्स्ट, ये है थर्ड और ये है सेकंड। अब देखना उनका क्रम कौन सा है? अलग, तो उन्हें कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या यूज होगी? वाज। क्या यूज होगा? तो अगर ये 231 के क्रम में आए तो उन्हें प्लूरल मान लो, और नहीं तो इन्हें सिंगुलर मान लीजिए। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल बेटा, रूल नंबर 24। यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बेटा? WH वर्ड एंड दैट, आए, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले दी गई नाउन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, बेटा ध्यान से समझिए। आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा, कौन सा? या तो कोई WH वर्ड या मिलेगा बेटा दैट। तो आपको जो वर्ब यूज करनी है बेटा वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन दी गई है उसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, जैसे देखना है एग्जांपल से समझो। द बॉय हु ब्लैंक स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर
इज माई ब्रदर। और ऑप्शन में दिया हुआ बेटा इज ऑब्लिक आर। ठीक है, तो देखिए यहां पर बेटा WH वर्ड यानी कि हु, यहां पर क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा है वर्ब किससे पहले के अकॉर्डिंग यूज होगी, इससे जस्ट पहले जो नाउन दी गई है, इससे जस्ट पहले क्या दी गई है, नाउन, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे। अब ये देख लीजिए बेटा सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज होगा, इज। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इज। एक और देखिए, द बुक्स which flag line on the table, on the table are mine। ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा इज ऑब्लिक आर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इज ऑब्लिक आर। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा आया है, विच। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, विच। उससे जस्ट पहले वर्ब कैसी दी हुई है, प्लूरल। बुक का बुक से ही, तो ये कैसी है बेटा, प्लूरल। तो हम इसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। और आप जानते हो बेटा प्लूरल में इज यूज नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा, आर। क्या यूज होगा, आर। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आर आएगा। तो ये है बेटा रूल नंबर 24, लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब आगे के रूल्स जो भी है, कुछ एक या दो रूल जो भी बचेंगे वो हम फाइनल पार्ट में देख लेंगे। उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा आज, तो उनको भी सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए।